प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलना, सभी मिल करके बोलेंगे। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा शैलेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, अभी कितना सुंदर समय है। प्यारी साध संगत जी, खुशियों का समय है और खुशी का ही जन्मदिन है। प्यारी साध संगत जी, दोनों शब्द एक ही माला के मोती बन गए हैं। प्यारी साध संगत जी, अभी संतों ने अनेकों प्रकार से भजन द्वारा, वचनों द्वारा, प्यारी साध संगत जी, सबने इसी ओर इशारा किया कि सभी का जीवन सुखमय हो जाए, सभी को इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी हो जाए। प्यारी साध संगत जी, वास्तव में इंसान जब इस संसार में आ जाता है तो प्यारी साध संगत जी, उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसे निराकार प्रभु परमात्मा ने उसे सोचने की, समझने की बुद्धि दी है, वरना तो पशु पक्षी योग को भी कहा जाता, लेकिन उन्हें नहीं कहा जाता। इंसान को ही इंसान बनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा इस निराकार ने इंसान को अलग से एक सोचने की, समझने की बुद्धि दी है। प्यारी साध संगत जी, वास्तव में हम इस संसार में आए हैं तो कम से कम हम मानवता वाला कर्म तो करते के चले जाएं, वरना तो संसार में पशु पक्षी, महात्मा बताते भी हैं कि 84 लाख योनियों में को घूम करके जब ये जन्म प्राप्त होता है, और यदि ये जन्म भी हमने मिट्टी के भाव में लुटा दिया तो सोचने का विषय है कि हमारा क्या बनेगा। फिर तो हम पशुओं से भी बेकार हैं, क्योंकि उनके तो मरने के बाद भी उनका जिस्म काम आता है, उनकी खाल भी काम आती है। प्यारी साध संगत जी, उनके सींग भी काम आते हैं, लेकिन इंसान के तो जब यह ज्योति शरीर से निकल जाती है तो ये तो किसी काम भी नहीं आता। इसका तो केवल संसार में आकर के इसका कर्तव्य बनता है कि इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार को जान ले। और प्यारी साध संगत जी, कोई भी वस्तु के बारे में हमें जानना हो तो हमें उसके पास जाना पड़ता है, जो उसके बारे में ज्ञान रखता है, जो उसे जानता है, जो उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो हमें मानव रूप मिला, तो हमें इस निराकार प्रभु को जानने की जो जिज्ञासा हुई, तो हमें समय पे सतगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें इसके दर्शन करा सकता है। तो ये संत महात्मा भी माइक लगा करके हम सबको चेता रहे हैं कि फिर ये मत कहना कि हमको बताया नहीं गया था। प्यारी साध संगत जी, वास्तव में इस प्रभु परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन जना सतगुरु ही सकता है जिसका इससे मिलवर्तन है। तो प्यारी साध संगत जी, हम इस संसार में आकर के इस कर्म को जरूर कर ले, इस प्रभु परमात्मा को जरूर जान ले, और जानने के बाद अपनी भक्ति शुरू करें, वरना तो सभी इंसान भक्ति कर रहे हैं प्यारी साध संगत जी, लेकिन जाने अनजाने में किया हुआ कार्य व्यर्थ चला जाता है, और जिसकी जानकारी करके हम करते हैं वो सार्थक होता है। इसीलिए इस निराकार प्रभु को ध्यान करके हम आगे बढ़ें, जब भी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, संत महात्मा उदाहरण भी देते हैं कि निंदा चुगली में नहीं बढ़ना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, यदि बाल्टी में पानी रखा हुआ हो और वो पानी मैला हो, गंदा हो, तो हम उसे रख देते हैं ताकि वो जो गंदगी है उसमें वह नीचे बैठ जाती है और वो पवित्र जल ऊपर रहता है। इसी प्रकार इंसान का
जीवन है। प्यारी साध संगत जी, यदि हमारा मन अशांत है क्योंकि हम गृहस्थ भी है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो हम एकांत में बैठ के सिमरन करें, इस प्रभु परमात्मा से अरदास करें, तो वास्तव में जो हमारा उतार चढ़ाव दिमाग में चल रहा है उसका हल शांत से बैठ करके सोचने विचार पर हर समस्या का हल हो सकता है। जब हम शांत बैठेंगे तो गंदगी जो है वह बैठ जाएगी और शांत मन से उसका जरूरी समस्या का हल हो जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, दास तो अधिक समय न लेते हुए यही अरदास करेगा कि आज महात्माओं ने इस जन्मदिन के अवसर पर ये यज्ञ रचाया है। प्यारी साध संगत जी, और इसमें जितने भी संत महात्मा आहुति देने के लिए आए हैं, ये दाता निराकार इन सब पर कृपा करे, सबको तन से मन से धन से हर प्रकार की खुशियाँ दे और सबको साथ साथ भक्ति का दान दे। मुखी जी आज देवबंद से आए हैं, हमें तो इन्हीं से आज आशीर्वाद लेना है। पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया, प्यारी साध संगत जी सेवा में लगा दिया, सिमरन में लगा दिया, तो इन्हीं के विचारों को सुनना है और सुनना नहीं, जीवन में ढालना है। प्यारी साध संगत जी, यदि डॉक्टर दवाई देता है और बताता है कि सुबह 1 गोली लेनी है, शाम को 2 लेनी है, यदि उस हिसाब से हम डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हमें आराम होता है, और यदि हम अपनी सलाह से उन्हें एक ही बार ले लें तो नुकसान हो जाता है। तो हमें तो इनकी बातों को सुन करके जीवन में डालना है और उस पर अमल करना है, जब भी हमें उसका लाभ हो पाएगा। और जितने भी संत महात्मा दूर दूर से, हंसके से महात्मा आए हैं, रंगानी से महात्मा जी आए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं, कई महात्माओं के आज ही नए रूप में दर्शन हुए हैं। दाता कृपा करें, मिलवर्तन और बढ़ता चला जाए, आपस का प्यार और बनता चला जाए, और अब अपने घर में सब इस प्यार और सत्कार का एक वातावरण बनाएं। फिर सारे रास्ते सतगुरु ये निराकार प्रभु परमात्मा अपने आप ही खोल देता है। तो प्यारी साध संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ दास क्षमा चाहता है। एक विनती है संत महात्माओं के चरणों में कि अभी जब दास यहाँ आ रहा था तो जोनल साहब का फोन आया था। इतवार को बहन कविता जी को जोनल साहब भेज रहे हैं। इतवार में समय यही 12 बजे से 2 बजे का होगा। आप सभी संत महात्माओं के चरणों में विनती है कि अधिक से अधिक महात्मा बहन भाई मिल करके जलोता पांडा सत्संग भवन पर जरूर अपने आशीर्वाद दें और सत्संग का लाभ उठाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलना।